एक बात कहूँ वीना जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी कोई भी लड़की दोस्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहूँगा। एक औरत एक मर्द की इज्जत कब करती है? जब उस मर्द में वो मर्द की बात हो, वो दिखता वैसा हो जो दिखने से लगे कि भाई हाँ ये मर्द है, या फिर उसकी मैस्कुलिनिटी वैसी होनी चाहिए, उसके डोले ऐसे होने चाहिए, उसकी बॉडी का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से वो औरत उसकी इज्जत करे। और जब कभी भी ये सारी चीज़ों में कोई भी कमी आपके अंदर आती है तो आप खुद से इनसिक्योर फील करते हो। आपको ये लगता है कि भाई ये कमी मुझ में है और इस कमी की वजह से सामने वाला मुझे जज कर सकता है या फिर अपने मुताबिक कभी भी पकड़ या कभी भी छोड़ सकता है। हम कभी भी जब सोचते हैं, या फिर आप भी अगर सोचते होगे कि भाई आज आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप आज से नहीं, आज से 4 साल बाद गंजे होने वाले हो, तब की फ्यूचर के बारे में आप पहले से इनसिक्योर हो जाते हो क्योंकि पता है आपको कि आप इसके बाद बहुत भद्दे दिखने वाले हो, गंदे दिखने वाले हो, और आपको ये भी पता है कि सामने वाला उसके बाद क्या करने वाला है। हाँ, आई थिंक सो कि आप में से काफ़ी लोग की गर्लफ्रेंड होगी और आपको लगता होगा कि भाई तब वो शायद मुझे छोड़ देगी। और अगर आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो शादी करना चाहते होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि भाई मेरी वाइफ होगी या फिर मैं जहाँ से शादी करूँगा वहाँ मेरे बारे में क्या ख्याल बनाया जाएगा। देखने से लड़का दिखता कैसे है, क्योंकि पहली शुरुआत फ़ोटो देखने से होती है कि भाई लड़के की फ़ोटो तो दिखाओ, और लड़का लड़का दिखना चाहिए, लड़के से ज़्यादा उसमें अंदर मर्द की क्वालिटी होनी चाहिए। और या फिर आप जिसको चूज़ करने वाले हो वो आपसे 19 होना चाहिए और आप 20 या 22 होने चाहिए, शायद तब रिश्ता अच्छा चल सकता है। वरना आप में से ही बहुत सारे लोग ये कमेंट पढ़ते हो कि भाई अच्छी फसल को हमेशा कीड़े खा जाते हैं, ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट जॉब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कमेंट हम खुद करते हैं या पढ़ते भी हैं। और हम सबको पता है कि ये मर्द जात पे कितना ज़्यादा चोट करता है। हाँ, आप सबको पता होगा कि भाई जिस वक्त चहल और भानुश्री की शादी हुई थी, एवरीवन शॉक भाई कि क्यों कर रही है उससे शादी। और क्या सच में चहल के दिल के किसी एक कोने से ये एक बार आवाज़ नहीं आई होगी कि क्या सच में ये लड़की मुझसे शादी कर रही है? दैट्स द रीज़न ऑफ लव। हाँ भाई, देखा ऐसा नहीं है कि भाई सामने से प्रपोजल आया, इसमें भी स्टोरी है कि भाई डांस क्लास ज्वाइन किया, हर वो चीज़ें ट्राई करी जिसकी वजह से वो उसके प्यार में गिर जाए। बट क्या सच में उनके प्यार में गिरने का वजह जो था वो चहल की मैस्कुलिनिटी थी, चहल का वो 7 फुट हाइट और लंबी कदकाठी थी? आपको भी पता है कि भाई ऐसी मैस्कुलिनिटी और ऐसे लुक के साथ हर इंसान आपको भैया की नज़र से देखता है, या फिर सब्जी वाला, दूध वाला, जिंदगी वाला तो बहुत कम ही बनाना चाहेंगे, या फिर उसके लिए एक और उससे भी बड़ा रीज़न होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे लोगों ने 2005 में आई राजपाल की मूवी मैं, मेरी पत्नी और वो देखा होगा। हाँ, वही मूवी जिसमें राजपाल एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो शायद उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर थी, न्यू मॉडर्न थी, अच्छी दिखती थी, और कहीं से भी वो उस लायक नहीं खुद को समझता था। तो जब वो खुद को उस लायक ना समझ रहा हो तो आपको क्या लगता है, क्या वो लड़की उसको खुद के लायक समझ रही थी, या फिर ये समाज या उसके दोस्त ये सब उसको खुद के लायक समझ रहे होंगे कि भाई कैसे हो सकती है? हाँ, पता है वो अरेंज मैरिज थी, बट आज के टाइम पे अगर ऐसी चीज़ लव मैरिज के साथ भी हो रही है तो उसका एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी होता है। हाँ, आपके जेब में कितनी गर्मी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तब आपकी बॉडी में कितनी गर्मी है, वो शायद उसके पीछे छुप जाता है। और हम बात इस बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर आप शादी करने के लिए किसी लड़की को देखने जा रहे हो तो जज करने के लिए आपका थोबड़ा भी उतना बेटर या फिर उससे तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आप सामने वाले को जज कर पाओ। हाँ, लड़की ऐसी है वैसी है, बट इन द केस ऑफ यू आप दिखने में वैसे नहीं हो, सर पे एक भी बाल नहीं है और 30 की उम्र में 50 के दिख रहे हो। हाउ कैन यू जज टू एनीवन पीपल कि तुम अच्छी या बुरी हो, काली हो, गोरी हो? और उस समय पे आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो जो मिल रहा है वो रखो, या फिर आपके पास एक ऐसा इनकम आप सोर्स होना चाहिए जो दिखाकर एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस को आप पूरी कर सको जिसके बाद तुम्हें पूरी ज़िंदगी इनसिक्योरिटी फील हो। क्योंकि मर्द जात होती ही ऐसी है,
हमें औकात के बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे फिर वो औकात से बाहर घर बनाना हो, औकात से बड़ी गाड़ी लेनी हो, औकात से ज़्यादा बड़ा फ़ोन लेना हो, या फिर औकात से ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बीवी या फिर गर्लफ्रेंड का सपना देखना हो। मगर कहीं ना कहीं एट द एंड इनसिक्योरिटी जब हमें तब एहसास होती है कि भाई आप उस इंसान से उस वजह से नहीं जुड़े हो जिस वजह से आपको लगता है, और वो इंसान आपसे सिर्फ उस वजह से जुड़ा है जो आपकी बाहर की इनर लुक में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो इंटरनल आपकी पॉकेट में हो। तब इनसिक्योरिटी आपकी ऑन द पीक हो सकती है। तो भाई मैं बात क्यों कर रहा हूँ इस बारे में? हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप भी गंजे हो, सर पे बाल नहीं है, 20 साल की उम्र में 25 के या 30 के दिख रहे हो या फिर 40 के, और आप भी ये भी सपना देख रहे हो भाई कि आपके पास जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ऐसा होगा, आपकी इमेजिनेशंस ऑन द हाई हैं, इस लेवल पे हैं, तब आपको पूरी लाइफ इनसिक्योरिटी ही फील होगी। और एट द एंड या फिर वो इंसान ये बोलकर आपको ना छोड़ के जाए कि भाई ये 2 बच्चों का मुंह देखा है वरना छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, शायद सुना होगा आपने ऐसा कुछ। या फिर वो औरत या वो लड़की आपको सिर्फ इसलिए चूज करे कि भाई कौन जिंदगी में कमाना चाहता है, चलो अच्छा कमा के तो खिला रहा है, दैट्स नॉट द रीज़न कि भाई तुम पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजार पाओगे उस इनसिक्योरिटी के साथ में। तो भाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि बाहर से क्या दिख रहे हो आप। ये बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आता होगा कि कितना ज़्यादा मैटर करता है अच्छा दिखना, एक अच्छी पर्सनालिटी का होना, वरना फिर आपके पास एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी वो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जिसकी आप तमन्ना रखते हो, लेकिन वो ख्वाहिशें पूरी होने के बाद भी आपके जैसा डरा हुआ इंसान पूरी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। शायद उस इंसान को भी तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ डालने में पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ होगी, या फिर उसको भी ये पता होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है। हाँ, लंगूर के हाथ में अंगूर, ऐसा होता है। और ये बात तुम्हें भी पता होगी कि आज से 20 या 25 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती थी, तो शायद ऐसा पॉसिबल भी नहीं था। हाँ, अगर कुछ लोग के साथ ऐसा हो भी जाता था तो ज़िंदगी गुजर जाती थी। मगर आज का ये ज़माना जहाँ हर सुबह और शाम आपकी शुरुआत ही एक सेल्फी से होती है, एक फ़ोटोज़ से होती है, और जिसे आपको डालना ही सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको दिखाना होता है दूसरों को कि आप कितना ज़्यादा खुश हो। उसके लिए तो भाई आपका अच्छा दिखना कितना ज़्यादा मैटर करता है। जस्ट चूज़ योर लाइफ। कि आज मैं भी गंजा होता तो शायद ये सोच रहा होता कि भाई मुझे अब सिर्फ वो मिल जाए जो बस मिल जाना चाहिए, जो शायद हर किसी को मिल जाता है। बट आपकी एक्सपेक्टेशन उस वक्त 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को जज करने वाले हो तो सबसे पहले आप खुद को जज करके जाओ, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे हो तो आप सामने वाले को भी कभी जज नहीं कर सकते हो। और आज की इस दुनिया में, इस सोशल ज़माने में, सोशल मीडिया की दुनिया में, अगर आप आपकी औकात से बाहर जा रहे हो, ये आपके साथ भी होगा। हाँ, नॉट श्योर फॉर 100% ऑफ पीपल, बट 99% के साथ तो दैट्स ऑल। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में ही आपको वो मिलना चाहिए जो आप डिजर्व करते हो, तो उसके लिए आपको खुद को भी वैसा बनाना होगा। हाँ, अगर गंजे हो तो शायद बाल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, आपके ओवरऑल लुक में, तो भाई उसके लिए ज़रूर कर सकते हो ये एफर्ट और ले सकते हो भाई, क्योंकि दिस इज़ योर फर्स्ट लाइफ एंड लास्ट। मुझे नहीं पता कि शायद इसके बाद तुम्हें मौका कब मिलेगा ज़िंदगी जीने का। हाँ, तो भाई ओके, दैट्स ऑल। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो, कोई भी हेल्प चाहिए, तो नीचे आपके भाई का व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।